नमस्कार और स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 के चार्ट में छिपे एक ऐसे सीक्रेट को डिकोड करने जा रहे हैं जो कल मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल ला सकता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। तो निफ्टी के डेली चार्ट पढ़ना कुछ बहुत ही अनोखा हो रहा है। ऐसा कुछ जो रोज रोज देखने को नहीं मिलता, और ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर हर एक ट्रेडर की नजर होनी ही चाहिए। स्क्रीन पर देखिए, ये नंबर 3 सिर्फ एक नंबर लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये निफ्टी में आने वाली एक बहुत बड़ी, एक एक्सप्लोसिव मूव का इशारा है। तो आखिर क्या खास है इस नंबर में? और ये रहा इसका जवाब। निफ्टी लगातार तीसरी बार NR7 पैटर्न बना रहा है। 3 बार। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मार्केट के अंदर एक जबरदस्त कंप्रेशन यानी दबाव को दिखा रहा है। एक ऐसा दबाव जो बहुत जल्द एक बड़े धमाके में बदल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये NR7 है क्या चीज? चिंता मत कीजिए, चलिए इस टेक्निकल पहेली को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। NR7 का मतलब है नैरोएस्ट रेंज ऑफ 7 डेज, यानी पिछले 7 ट्रेडिंग दिनों में आज की जो रेंज थी, हाई और लो के बीच का अंतर, वो सबसे छोटी थी। बिल्कुल सिंपल। इसको ऐसे समझिए, ये तूफान के पहले वाली शांति है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? एक स्प्रिंग, एक कॉइल्ड स्प्रिंग की कल्पना कीजिए। आप उसको जितना दबाते जाते हैं, उसके अंदर उतनी ही एनर्जी स्टोर होती जाती है ना? मार्केट अभी बिल्कुल उसी हालत में है। और देखिए, ट्रेडिंग का एक सुनहरा नियम है, हमेशा याद रखिएगा। संकुचन जितना लंबा होगा, विस्तार उतना ही विस्फोटक होगा। मतलब मार्केट जितनी देर तक शांत रहेगा, जितना ज्यादा दबाव बनेगा, उसके बाद जो मूव आएगा ना, वो उतना ही बड़ा और जबरदस्त होगा। तो ये तो हो गई थियरी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आखिर निफ्टी अभी किन लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा कंटेनमेंट बॉक्स। ओके, तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी इस वक्त 25,700 नीचे और 26,200 ऊपर इस रेंज के बीच बिल्कुल टाइटली फंस चुका है। यही वो बॉक्स है जिसके अंदर हमारी वो कॉइल्ड स्प्रिंग बंद है और बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो अब जब हमारे पास ये सारी जानकारी है, असली सवाल, कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा? मार्केट ऊपर फटेगा या नीचे, और हमें करना क्या है? तो फिर कल के इंट्राडे सेशन के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यहां 2 सिनेरियो हैं, बिल्कुल सिंपल। सिनेरियो नंबर 1, ब्रेकआउट। अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर निकलता है और वहां टिकता है, तो ये क्लियर ब्रेकआउट होगा। इसका मतलब है कि बुल्स यानी खरीदार कंट्रोल में आ गए हैं और हमें एक शार्प ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। अब दूसरा सिनेरियो, ब्रेकडाउन। अगर निफ्टी 25,700 के लेवल को तोड़कर नीचे चला जाता है, तो ये ब्रेकडाउन होगा। इसका मतलब होगा कि बेयर्स यानी बेचने वाले हावी हो गए हैं और एक तेज गिरावट आ सकती है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक कंडीशनल प्लान है। अगर ऐसा हुआ तो हम वैसा करेंगे। लेकिन रुकिए एक सेकंड, इतने बड़े संभावित मूव की बात सुनकर उत्साह तो होता है, पर एक चीज मत भूलिएगा, जहां बड़ा रिवॉर्ड होता है वहां बड़ा रिस्क भी होता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट। और ये कुछ नियम हैं, इन्हें हमेशा दिमाग में रखें। पहला, फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन से बच के रहिए। मार्केट कई बार झटका देकर वापस आ जाता है, इसलिए लेवल टूटने के बाद प्राइस को थोड़ा सस्टेन होने दें, कंफर्मेशन का इंतजार करें। दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्क है। हमेशा हर एक ट्रेड पर एक सख्त स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आखिरी, इमोशंस को साइड में रखें। ट्रेडिंग दिल से नहीं, एक क्लियर प्लान और दिमाग से की जाती है। और अगर इस तरह का क्लियर नो नॉनसेंस इंट्राडे एनालिसिस हर रोज चाहिए, तो बायस ट्रेडर हिंदी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव हमेशा अवसर लेकर आती है, सही बात है, लेकिन क्या हर अवसर लेने लायक होता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आखिर में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच सही संतुलन बनाना ही सफल ट्रेडिंग की असली चाबी है।